अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सामीन कराम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपको लंबी और बरकत वाली उम्र अता फरमाए और आपकी परेशानियों को ख़त्म फरमा दे, आपकी दिली मुरादों को पूरा फरमा दे। जो भी आपके मकासद है, जो भी आपकी ख्वाहिशात है, अल्लाह ताला अपने फजल से उन ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। एक मरतबा सब बोल दो आमीन। सामीन कराम, आप इस वीडियो में इसलिए आए हैं कि यहाँ पर आपको शादी के हवाले से कोई मसला आया हुआ है। आप चाहते हैं कि आपका वो मसला हल हो जाए। इंशाल्लाह आज मैं अमल भी इसी हवाले से आपको बता रहा हूँ। आपको शादी के हवाले से जो भी परेशानी है, जो भी आपकी शादी में रुकावट है, आप इस अमल को एक मरतबा कर लें। या आपके रिश्ते नहीं आते, या आपकी शादी या रिश्तों पर बंदिश है, आप लड़के हो या लड़की हो, इसी तरीके से आप वालिदैन हो, अपने बच्चों की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते हो, बहुत परेशान हो, यानी शादी के हवाले से जो भी आपको मसला है, सामीन कराम, आप इस अमल को सिर्फ एक मरतबा कर लें। सिर्फ जुम्मे वाले दिन करना है और एक ही दिन करना है और एक ही मरतबा करना है। उसका फ़ायदा ना हो तो उसके बाद आपने सिर्फ दूसरे जुम्मे करना है, उसका फ़ायदा फिर ना हो फिर तीसरे जुम्मे करना है। इंशाल्लाह 3 जुम्मों को आप ये अमल कर लेंगे, इसकी बरकत से आपकी जो शादी के हवाले से परेशानी है इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। वजीफ़ा बहुत कमाल है, कुरानी वजीफ़ा है, और आपको इंशाल्लाह, आप कुरान नहीं भी पढ़े हुए ना, तो इंशाल्लाह आप फिर भी इस वजीफ़े को कर लेंगे। सिर्फ एक आयत पढ़नी है और बहुत ही आसान वजीफ़ा है, और एक दिन करना है जुम्मे वाले दिन। और सामीन कराम, इंशाल्लाह 2 से 3 जुम्मे आप इस अमल को कर लेंगे। इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि उसके बाद आपको शादी के लिए कोई वजीफ़ा करने की ज़रूरत नहीं होगी। इतना मुजर्रब और ताकतवर अमल है। लेकिन इसमें 2 शराइतें मैं बता दूँ कि आपने इस वजीफ़े को करने से पहले एक अपना यकीन पुख्ता रखना है, यानी आपका यकीन कामिल हो, अल्लाह पर आपका मुकम्मल एतमाद हो, मुकम्मल भरोसा हो। इंशाल्लाह इसका फिर बहुत जल्द आपको फ़ायदा होगा, वजीफ़ा भी बहुत जल्द मुअस्सर होगा, जिसकी वजह से इंशाल्लाह आपको इस वजीफ़े से बहुत जल्द फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा काम आपने इस वजीफ़े को करने से पहले ये करना है कि आपने जो आपकी शादी के हवाले से मुराद है, जो आप चाहते हैं, उसको आप अपने जहन में बिठा लें कि मैं वजीफ़ा इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। दोनों, लड़की लड़का इस अमल को कर सकते हैं। लड़की भी अपनी शादी के लिए कर सकती है, लड़का भी अपनी शादी के लिए कर सकती है। सामीन कराम, आपने अपने जहन में ये बात बिठा लेनी है कि मैं कौन से अमल के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मिसाल मैं दे देता हूँ कि आपके रिश्ते नहीं आ रहे, आप वजीफ़ा करने से पहले अपने जहन में ये बात बिठा लें कि मैं ये अमल कर लूँगी या कर लूँगा तो मेरे लिए अच्छे ख़ानदान से रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह एक और मिसाल दे देता हूँ, आपकी शादी में कोई भी रुकावट है, आप चाहते हैं कि वो रुकावट ख़त्म हो जाए और जल्द से जल्द आपकी शादी हो जाए, तो आपने इस वजीफ़े को करने से पहले उस रुकावट को, उस परेशानी को अपने जहन में बिठा लेना है कि ये इसलिए मैं ये अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ताकि मेरी शादी के हवाले से ये परेशानी, ये रुकावट ख़त्म हो जाए और मेरी शादी जल्द से जल्द अच्छी जगह पे हो जाए। सामीन कराम, ये आपने 2 बातों को जहन में रखना है, एक यकीन पुख्ता हो, दूसरा आपने इस अमल को करने से पहले अपने जहन में अपने मकसद को रख लेना है। सामीन कराम, इस 2 अमल करने के बाद आपको मैं अब वजीफ़ा बता दूँ कि आपने किस तरह अमल करना है, किस तरह वजीफ़ा करना है। जुम्मे वाले दिन आपने वजीफ़ा करना है, कुरान मजीद की एक आयत है, उसको आपने सिर्फ 1000 मरतबा पढ़ना है। अव्वल व आखिर आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ जो हम नमाज में पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिम, पहले वो 11 मरतबा पढ़ना है। फिर 1000 मरतबा आपने कुरान मजीद की एक आयत पढ़नी है, उसकी मैं तिलावत कर देता हूँ। उसके बाद फिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसको आपने पढ़ना है। सामीन कराम, कुरान मजीद की जो आयत है वो ये है, एक मरतबा सुन लें और इसको आपने ठीक ठीक पढ़ना है और 1000 मरतबा पढ़ना है। इससे ना कम पढ़ना है ना ज़्यादा पढ़ना है। इसलिए आप बटन वाली तस्बीह अगर आपके पास है तो उससे पढ़ेंगे, इंशाल्लाह फिर कोई गलती भी नहीं होगी। आपके लिए इस तस्बीह में वजीफ़ा करना आसान हो जाएगा। सामीन कराम, जो आयत है उसको आपने किस तरह पढ़ना है, जो आयत है वो कौन सी आयत है, वो एक मरतबा सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत को आपने जुम्मे वाले दिन 1000 मरतबा पढ़ना है, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। और जुम्मे वाले दिन जब आप फ्री हो, जिस टाइम आपको वक़्त मिले आप पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कोई एक वक़्त ख़ास हो, जब आपको टाइम मिले आप इस अमल को करें। इंशाल्लाह एक जुम्मे को करें, अगले जुम्मे तक इंतज़ार करें, अगर आपका मसला हल ना हो तो अगले जुम्मे फिर करें।
اس کے بعد اگلے جمعے تک پھر آپ انتظار کریں، اگر مسئلہ حل نہ ہو تو تیسرے جمعے پھر کریں انشاءاللہ۔ تیسرے جمعے تک اگر آپ کر لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا مسئلہ آگے نہیں جائے گا، اسی جمعے کے اندر انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا جو شادی کے حوالے سے آپ کو پیش آیا ہوا ہے۔ لیکن بس ایک بات کا میں پھر بتا دوں کہ آپ کا یقین پختہ ہو، اللہ پر آپ کا یقین 100% ہو، دل نہیں چھوڑنا، دل چھوٹا نہیں کرنا، اللہ پر آپ کا کامل یقین ہو، انشاءاللہ اس کا پھر جلد فائدہ بھی ہوگا آپ کو۔ سامعین کرام، اس عمل کو خود بھی کریں، جو لوگ شادی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو بھی یہ عمل بتائیں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں شریک ہو جائیں۔ اور آپ کو ایک میں التماس کروں گا، ایک عرض کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے ساتھ تعاون بھی ضرور کر دیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔